सर्दी में केवल ठंडी हवाएं ही नहीं चलती हैं, बल्कि कोहरे का साम्राज्य भी फैलने लगता है। तो देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर कोहरा है और कोहरे ने तमाम हिस्सों को अपने आगोश में ले लिया है। अब जब कोहरा होता है तो उसके साइड इफेक्ट तो होते ही हैं। क्यों गीतिका? बिल्कुल, कोहरे का सबसे ज्यादा असर जो है वो आवाजाही पर पड़ता है। सड़क यातायात हो या फिर रेल या हवाई यातायात, कोहरे से सब प्रभावित होते हैं। ऐसे में सुरक्षित सफर के लिए सावधानी बेहद जरूरी हो जाती है। दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, वाराणसी, बठिंडा। उत्तर भारत में कोहरे का नेटवर्क तैयार हो गया है। कड़ाके की ठंड के साथ ही देश के इन हिस्सों को कोहरे की चादर ने खुद में समेट लिया है। चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली हो या यूपी की राजधानी लखनऊ, हर जगह ठंड प्रचंड है। यूपी के कई शहरों में घने कोहरे के चलते रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ा है। घने कोहरे का असर अब शहरों में ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट के दूसरे संसाधनों पर भी दिखा जा रहा है। गाड़ियों की रफ्तार जहां धीमी हो गई है, वहीं दिन में लोग गाड़ियों की लाइट जलाने को मजबूर हो गए हैं। घना कोहरा कई शहरों में हादसों का सबब भी बनता जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं अनुज मैत्रेय, जो कि हेड हैं ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी क्यूब एडवाइजर्स के। अनुज जी, सबसे पहले तो ये बताइए, अभी फॉग शुरू हुई नहीं है, अभी ठंड शुरू हुई नहीं है कि हम अखबारों में, टेलीविजन पे लगातार दिखा रहे हैं एक्सीडेंट्स की खबरें। ऐसे में वो कौन सी प्रमुख बातें हैं जो लोगों को जब वो ड्राइव करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, तो ध्यान रखनी चाहिए? नमस्कार। सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा कि अगर बहुत जरूरी है तभी घर से निकलें। सबसे जरूरी चीज तो यही है, हम अपने ट्रैवल को अगर अवॉइड कर सकते हैं ऐसे पीक सीजन में जब डेंस फॉग है तो वो करें। उसके बाद दूसरी चीज आती है कि सबसे अहम है कि हमारे व्हीकल्स की फिटनेस बिल्कुल प्रॉपर हो, उसके ब्रेक्स ठीक से काम करें, क्योंकि हमारा रिएक्शन टाइम कम हो जाता है। ऐसे में फॉग लाइट्स काम कर रही हो, सीट बेल्ट, अगर डीफॉगर्स हैं तो वो हम जरूर यूज करें। ये हुआ 4 व्हीलर्स के लिए, और 2 व्हीलर्स के लिए वो हेलमेट जरूर लगाएं। और अगर रिफ्लेक्टिव जैकेट्स या रिफ्लेक्टिव वेस्ट आजकल आते हैं तो अपने जैकेट के ऊपर ऑब्वियसली उनको जैकेट पहनना होगा सर्दी से बचने के लिए, तो उसके ऊपर अगर एक रिफ्लेक्टिव वेस्ट या रिफ्लेक्टिव जैकेट भी पहन सकें तो वो बहुत जरूरी है। एंड बाकी जो हमारे स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं सेफ्टी के, मोबाइल का फोन बिल्कुल ना करें, बिकॉज रिएक्शन टाइम जैसे मैंने कहा बहुत कम हो जाता है। ऐसे में जब आप लेन चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो उसके इंडिकेटर्स का प्रयोग करें और हेडलाइट्स ऑन रखें। अननेसेसरी गाड़ी को ना रोकें मेन रोड पर। जी अनुज जी, आपने कहा कि बहुत जरूरी हो तो ही हम घर से निकलें, लेकिन अगर हम रोज ऑफिस जाते हैं, किसी की मॉर्निंग शिफ्ट है, कोई लेट नाइट शिफ्ट करता है, तो ऐसे में हम जब घर जाते हैं तो हमें काफी कोहरा मिलता है, तो हमें क्या क्या सावधानियां जो बरतनी चाहिए? देखिए, जैसा मैंने अभी बताया कि व्हीकल की फिटनेस बहुत जरूरी है। उसके अलावा जब हम गाड़ी की स्पीड बहुत लिमिटेड रखें, आई थिंक 30-40 किलोमीटर ही बहुत होती है। ऐसे में स्पेशली जैसे आपने कहा कि अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट टाइम में, तो व्हीकल की स्पीड्स को हम लिमिट रखें। व्हीकल्स को लो बीम पर चलाएं। रोड की मार्किंग, जो सड़क पर मार्किंग होती है व्हाइट या येलो कलर की पट्टियां, वो आपकी कोहरे में सबसे बड़ी गाइड होती हैं। आपको आगे नहीं अगर विजिबिलिटी है तो वो आपके लिए एक सबसे बड़ा गाइड होती हैं कोहरे में। कोशिश करिए जो आपके राइट साइड में व्हाइट मार्किंग है उसको आप फॉलो करें। वो इंश्योर करता है कि आप रोड की एज से बाहर नहीं जाएं। बिल्कुल, वो कोहरे में सबसे बड़ा गाइड होता है। जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वैसे एक और अपडेट हम आपको दे दें कि तमाम जो एक्सप्रेस वेज है, स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया में है, उनके लिए तो एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है हाईवे मिनिस्ट्री की ओर से। 20 किलोमीटर की स्पीड जो है वो कम कर दी गई है। बिल्कुल जी। और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि अभी ये भी कहा गया है कि आप जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे की बात करें तो अगर 4 व्हीलर है तो वो 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो चला सकते हैं, और जो हेवी व्हीकल्स है उनको भी कम करना होगा अपना स्पीड लिमिट, ताकि हम इस तरह के एक्सीडेंट से बच सके। यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से